नमस्कार। यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से मैं जमशेदपुर आदित्यपुर झारखंड से बोल रहा हूँ। आने में देर हो गई हमको, तो स्वाभाविक हो रहा है, 3-4 दिन लग जा रहा है। ये कल नहीं परसों का लिखा हुआ है, आज हम बोल रहे हैं। और आज का टॉपिक है धनु राशि वालों के लिए मीन का शनि का प्रभाव। देखिए, 4th हाउस सबसे कोमल घर है, क्योंकि इसमें माता रहती हैं। माता से प्यारी, कोमल, धार्मिक, सहनशील और कोई नहीं है। कोई है तो धरती माता ही है। आज धरती माता, भारत माता, जमीन भारत का, आसमान भारत का, हवा भारत का, नमक भारत का। लेकिन क्या हो रहा है, हम लोग बहुत छोटे आदमी हैं, दिमाग उतना नहीं है जो कुछ कमेंट कर सकें, लेकिन सोचते हैं कि लोगों के अंदर में सद्भावना जगे, ज्ञान हो, बुद्धि हो। भारतवर्ष जिस रफ्तार से तरक्की कर रही है, उसी रफ्तार से तरक्की करे। तो 4th हाउस में पाप ग्रह अच्छे नहीं होते। शनि मीन में है तो यहाँ शनि है, और धनु राशि वालों के लिए 1, 2, 3, 4 चौथा घर हुआ। और कहा चौथा घर सबसे प्यारा घर, सुंदर घर, कोमल घर, माता के समान कोमल। और शनि सभी ग्रहों में सबसे कठिन ग्रह, मंगल से भी कठिन, राहु केतु से भी कठिन, सूरज से भी कठिन। तो एक कठिन ग्रह है। अब देखिए, जमीन के ऊपर के मिट्टी को ये नहीं बताता, पहाड़ को नहीं बताता। जमीन के नीचे जो माइंस है, मिनरल्स है, हीरा है, कोयला है, कुछ भी है, जमीन के नीचे के पहाड़ को इंडिकेट करता है, ऊपर को नहीं करता है। अब जमीन के नीचे एकदम कोयला जहां पर मिलता है, और भी नीचे जाइए, कोयला बहुत पुराना हो गया तो हीरा हो जाता है। तो ये शनि यदि कुछ देने लगे तो हीरा के समान सुख देगा, दुख देने लगे तो कठोरतम देगा। लेकिन एक शब्द जो मैं बराबर बोलता हूं, ग्रह का कोई काट नहीं होता, वो काट होता है हमेशा प्रेयर का, प्रार्थना का। अब शनि अच्छे हों बुरे हों, प्रेयर करें। यदि आपके लिए शुभ है तो और शुभ हो जाएंगे, कमजोर है तो ऊपर उठ जाएंगे, लेवल में आ जाएंगे। लेकिन सभी ग्रहों की जो दृष्टि हमने यहाँ लिखी है शनि का, 3, 7, 10, 100%, 4th 8, 75% और 5th 9, 50%। ये दृष्टि का रिजल्ट मिलेगा तो मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। यदि किसी के मन में संदेह है, और तो कोई नहीं बोलता, खाली यूपी मिश्रा बोल रहा है। यूपी मिश्रा बोल रहे हैं क्यों, किस अधिकार से? पुस्तक के अधिकार से, ग्रंथों के अधिकार से। जो महर्षियों ने जो ग्रंथ लिखा है उसके अनुसार मैं बोल रहा हूं। यदि इसकी जरूरत नहीं रहती तो व्यर्थ में न तो महर्षि नारद लिखते, न तो वराह मिहिर लिखते, न और कोई लिखते, इवन रावण भी नहीं लिखते। सबका असर होता है। इसलिए कोई मुगालते में ना रहे। किसी ने कह दिया कि आपका शनि बहुत बढ़िया है तो
आप मुगालते में मत रहिएगा। प्रेयर करने में क्या जाता है? ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम जमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम ओम शं शनिश्चराय नमः। कुछ नहीं जाता है, 27 बार पढ़ोगे, घड़ी देख के देखो, 3-4 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। कमेंट करने वाले तो हमारे अगेंस्ट में कमेंट करते हैं, पता नहीं क्या, या तो मेरा थोबड़ा ठीक नहीं है, या जातीय कोई दुश्मनी होगी पिछले जन्म का। आपको यदि मेरा अच्छा नहीं लगता है तो आपका टेबलेट, आपका मोबाइल, आप तो बंद कर दो अपना, क्या दिक्कत है? आप हमको क्रिटिसाइज करके यदि ये पांडित्य दिखाना चाहते हो कि मेरा ज्ञान यूपी मिश्रा से श्रेष्ठ है, जरूर है श्रेष्ठ, तभी तो मैं प्रणाम कर रहा हूं आपको। आपका ज्ञान जरूर श्रेष्ठ है, लेकिन जिनको अच्छा लगता है वो सुने, जिनको नहीं अच्छा लगता है बंद कर दे। उसमें लिखना क्यों? ताकि दूसरे भ्रमित हो जाएं। देखिए, कोई भ्रमित नहीं होने वाला है। मेरे साथ जो लोग पिछले 10 वर्षों से हैं वो भ्रमित नहीं होने वाले हैं, कारण कि ये शनि, ये गुरु, ये राहु, ये केतु का बहुत बार मैं बोल चुका हूं ऑथेंटिक, इसलिए कोई भ्रमित नहीं होगा। लेकिन आप व्यर्थ लिख करके क्यों परेशान हो रहे हो? आप आकुल व्याकुल हो रहे हो तो छोड़ दो ना, मत देखो। तो शनि 4th हाउस में है किसके? तो धनु राशि वालों के लिए। अब धनु राशि गुरु का मूल त्रिकोण 75% प्लस इफेक्ट देता है, सबसे शुभ ग्रह। मैं गुरु का कोई पोजीशन या और ग्रहों का कोई पोजीशन नहीं दे रहा हूं, सिर्फ शनि के बारे में बोल रहा हूं। देखिए, 2.5 साल तो शनि रहेंगे ना, 3 जून 2027 तक तो शनि रहेंगे। तो बहुतों का सुन चुके हैं, सुनते रहिए, नोट करते रहिए, जरूर नोटिए। हर हर के कथन में कुछ तो भलाई होती है, कुछ तो सार गर्भिता होती है, हर पुस्तक में कुछ तो ज्ञान रहता है। अल्प हो, पूरा हो, थोड़ा हो, लेकिन ज्ञान तो मिलता है। तो जितना आप नोट में लिख रहे हैं, कुछ मेरे बताए हिसाब से भी जो अपना नोट लिख रहे हैं उसमें जोड़ दीजिए। आपका ज्ञान कुछ तो 0.5% तो बढ़ेगा, 0.1% तो बढ़ेगा। तो शनि 4th हाउस में यदि है तो जनरल हम लोग जो दुखकृत, माने ये दुख देंगे। 4th हाउस सुख का घर है, इट इज हाउस ऑफ हैप्पीनेस। तो हाउस ऑफ हैप्पीनेस में शनि के ऐसे ग्रह आ गए, और 4th हाउस अपने आप में पाताल है, कुआं है, जमीन के नीचे। जमीन के नीचे किसी घर में कुआं है तो वो शनि का है। बहुत नीचे गड्ढा है तो पाताल है। कुछ लोगों को तकलीफ होती है जब हम अपना पास्ट एक्सपीरियंस बताते हैं, तो समय बर्बाद कर रहे हो भाई, मेरा है, मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं तो उसका कुछ तात्पर्य है, बोलूंगा बाद में। अब जल पीड़ा, देखिए, धनु राशि अग्नि तत्व है, लग्न अग्नि तत्व है, और शनि 4th हाउस में जल तत्व में शनि डूबा हुआ है। 4th हाउस में 12 नंबर है, मीन है, ये भी जल तत्व है। तो ये जो शोक देने वाले हैं दुखकृत, ये दुख देंगे जल से, पानी से। अब शनि कैसा पानी हुआ? गंदा पानी हुआ, पॉल्यूटेड पानी है। अब जो लोग कोका कोला, पेप्सी, शराब वगैरह पीते होंगे, आप समझ लीजिए आप क्या कर रहे हैं, अपने को दुख आप खुद दे रहे हो।
जल से हानि है। यदि आप हॉस्पिटल में भर्ती हुए हैं तो आपका जो पानी चढ़ाया जा रहा है उस पर भी जरा एक्सपायरी डेट चेक कर लीजिए। जो पानी पीने के लिए जा रहे हैं वो भी जरा चेक कर लीजिए, नल ठीक है, नहीं तो मंगाइए बाहर से पानी। और शनि का रंग काला है, तो ऐसा पेय पदार्थ जिसका रंग जल के समान ना हो करके थोड़ा सा भी गहरा हो करके काले रंग का है, कालीमा के साथ है, वो आपके लिए नहीं है। फोर्थ को दिस इज 1 2 3 छाती बोलते हैं, फोर्थ। तो आपके छाती को निश्चित रूप से 2.5 साल यहां शनि रहेंगे, 2.5 years। तो ये धनु राशि वालों के लिए छाती, चेस्ट, चेस्ट में ये जरूर असर करेंगे। कैसे करेंगे? शनि को स्नायु बोलते हैं, नर्व्स। तो यहां पर नर्व्स माल फंक्शन करेंगे, ठीक से नहीं काम करेंगे छाती में। और सीधा संबंध इसका हृदय से भी है। तो ये दुख कृत जो लिखा हुआ है ये सही है। शनि यहां पर हो तो ये शुभ नहीं है, शुभ नहीं है, शुभ नहीं है चौथे घर में। और ये जल है, फोर्थ हाउस इज वाटर। मीन भी पानी है। तो मैं यदि कहूं कि मछली भी नहीं खाना है, तो कुछ सही बात ही मैं बोल रहा हूं। तो ध्यान रखिए, मैं थोड़ा ज्यादा बोलूं तो ये बात हो जाती है जैसे मछली खा रहे हैं तो काला मछली मत खाइए, गरई उरई मत खाइए। जस्ट इंडिकेशन बोल रहा हूं मैं। जल के द्वारा पीड़ा, हमने कहा कि दारू पीते हैं तो मुश्किल है, कोका कोला पेप्सी नहीं पी सकते हैं। मम्मी, आपकी मम्मी का उम्र निश्चित रूप से 50 प्लस होगा। यदि 50 प्लस आपके मम्मी की आयु है और आप कुंडली थोड़ा भी जान गए हो तो अभी लेकर के चेक कर लो और देखो कि माता के अष्टम भाव में कोई पाप ग्रह की दृष्टि तो नहीं पड़ रही है। 3 दृष्टियां तो नहीं, पाप ग्रह की 3 दृष्टियां पड़ रही है। मान लिया 2 पाप ग्रह अष्टम भाव में हो, एक बैड दृष्टि भी पड़ रही है तो 3 हो जाएगा। या 3 पाप ग्रह की दृष्टि है अष्टम भाव में है तो। और जो पराशरीय नियम है अल्पायु मध्यायु दीर्घायु का, जो सिस्टम है आयु निकालने का, उससे आप देख लीजिए। चर स्थिर दो ही स्वभाव, उसके हिसाब से आप देख लीजिए माता की आयु पूरी है तो, स्वास्थ्य ठीक है तो, लगन ठीक है तो, 6 हाउस में कोई पापक ग्रह तो नहीं प्रवेश कर गए, वगैरह वगैरह देख लीजिए। तो माता जी के स्वास्थ्य के बारे में भी आप ध्यान रख सकते हैं। अब ये घर 11th हाउस है, तो ये आपके मामा जी हैं। 6th हाउस मामा को इंडिकेट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 भवात भावम, जो चौथे घर से चौथा घर, ये मम्मी को भी रिप्रेजेंट करेगा। माइंड इट, कुछ रूल्स हैं आप नहीं जानते हैं, तो जो मैं बोल रहा हूं थोड़ा मान लीजिए। तो फिर यहां से जो छठा घर है, यहां से ये
शनि जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6 छठे घर में भी आ जा रहे हैं। तो आपके मामा जी के लिए भी समय ठीक नहीं रहेगा, उनकी भी कुंडली चेक करवाइए। और छाती हृदय के बारे में हमने कहा, और 4 नंबर फेफड़े को बोलते हैं। और शनि, ये जो हमने लिखा है पेट से ऊपर का क्षेत्र, ये पूरा यहां से लेकर के नीचे चलिए और पेड़ों तक, ये एरिया भी शनि प्रभाव में डालेंगे। दिस इज द राइट साइड। इसको यदि हम लोग ऐसे खींचे हैं तो, और ऐसे खड़े हो जाएं तो देखिएगा ये साइड लेफ्ट हो गया, और दिस इज राइट साइड। यहां लिखा है राइट साइड ऑफ बॉडी, नोज, आईज, आनंद। इस सब में कुछ कमी आ सकती है, हमने राइट लिखा है। एक्चुअली ये दृष्टि के हिसाब से है। राइट साइड जो है यहाँ दृष्टि के हिसाब से लिखा हो, लेकिन ये जो जोन है सही में ये लेफ्ट साइड है, तो इसको लेफ्ट साइड ही मान के चलिए। लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, आंख, नाक, कान, मुंह, इस सब में थोड़ी सी दिक्कत होगी। और एक इंडिकेशन, बहुत बड़ा इंडिकेशन होता है, जो मैंने कहा कि जब भी शनि चंद्रमा से चौथे घर जाते हैं तो कंटक शनि कहलाते हैं। दिस रूल आई हैव सीन माई लाइफ, यस, ट्रू 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 एंड ट्रू एवरी टाइम। क्या कंटक शनि है, ये कांटे के ऐसा गड़ता है, वेदना होती है, चिंता होती है, परेशानी होती है। कंटक शनि को मैं 7.5 से ज्यादा खराब मानता हूं। और इसमें एक चीज जरूर होती है, या तो आपका ट्रांसफर होगा, आपका शहर बदलेगा, गांव बदलेगा, घर बदलेगा। यदि नहीं बदलेगा तो आप खुद बदल लीजिए, बेडरूम को इससे उधर कर लीजिए, या बेडरूम का इस लेफ्ट साइड में आपका बेड है तो उसको राइट साइड में कर दीजिए, कुछ तो कर दीजिए। नहीं तो ये कंटक शनि का प्रभाव जरूर गड़ाएगा आपको। तो जो मैं बोल रहा हूं थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, और मेरा अनुभव और मेरी बात को मान्यता दे दीजिए, तो आपको शनि का दुष्प्रभाव थोड़ा कम तो जरूर होगा। यदि आप अपना बेडरूम भी चेंज कर लेते हो तब भी आपका शहर से चेंज नहीं होगा। चेंज ऑफ हाउस लिखा हूं, टाउन, ट्रांसफर। और शनि, बहुत अर्थ में शनि को कुछ ऋषियों ने चोर भी लिखा है, देवता है ये, लेकिन ये प्रवृत्ति भगवान शनि जिनका खराब होता है, मन में भगवान लोभ दे देते हैं और उनकी प्रवृत्ति हो जाती है दूसरे का धन मेरे पास आ जाए। तो ये चोरी की प्रवृत्ति या दुष्टता की प्रवृत्ति आने का भय रहता है, होगा ही ये मैं नहीं बोला, ये प्रवृत्ति होती है। तो ये ध्यान रखिए। और ये पशुओं को भी इंडिकेट करते हैं। कुछ लोग जो पशुपालन करते हैं, जैसे ऊंट है, हालांकि ऊंट ऊंचे होते हैं जो इनके लेवल में नहीं आता है, नीचे का चीज है ये, हाइट कम होनी चाहिए। तो बैल है, सांड है, गाय है, भेड़ है। अब भेड़ तो जरूर आते हैं, इसलिए कि उनके ऊल, उनके रोए से कंबल बनता है, और केस को या रोआ को शनि रिप्रेजेंट करते ही हैं। तो ऐसे जानवर जिनके रोए का उपयोग हो सकता है, वो जरूर शनि को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो लोग
पशुधन पाल रहे होंगे, भेड़ वगैरह जो जहां वहां है, तो उनके लिए समय ठीक होगा। अब शनि बदनाम भी करते हैं, दोषारोपण। अब चोरी का धन आ जाए तो ये सब की बात होती है। मैंने पहले ही कहा कि माइंस है तो नीचे का माइंस है, ब्लैक कॉटन सॉयल, राइट लेग एंड थाई एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये भी इंडिकेट करने लगता है। क्योंकि शनि ऐसे मैं रखूं तो शनि राइट साइड में है कुंडली में, तो इसीलिए राइट साइड को ज्यादा प्रभाव दिया गया है, क्योंकि फोर्थ हाउस में है। तो ये सब सारी बातें होती हैं। इसके अलावा देखिए, धनु राशि वालों के लिए शनि इज 11th लॉर्ड, 11th लॉर्ड इन 4th हाउस, 11th लॉर्ड इन 4th हाउस, गेन फ्रॉम कोबर्न्स लैंड, मैटरनल अंकल्स, मामा जी से कुछ लाभ हो, जमीन का लाभ हो, भूमि का लाभ हो, या अपने भाई बहनों से कुछ लाभ हो, ये संभव है। 11th लॉर्ड इन 4th हाउस। ज्ञानेश सर जी आए। सर आपको टास्क पूरा नहीं किए होंगे, सोचे थे कि आप कल आइएगा, तो अच्छा आप बता दीजिएगा। तो शायद कुछ नहीं कर पाएंगे, कि सोचे थे कि आज करेंगे, नहीं कर पाए होंगे। हाँ, ये तो गलत चीज है। टाइम तो 2-3 दिन मिला था इनको, 2-3 दिन टाइम था। ठीक, गई। दर्शन हुआ सर बढ़िया से? हाँ, जय गणेश। हाँ, अच्छा अच्छा। उसी तरह से 12th लॉर्ड इन लग्ना इन 4th हाउस, 12th लॉर्ड इन 4th हाउस, ये प्रवृत्ति देता है गैम्बलर्स का। जिसके कुंडली में चौथे घर में यदि शनि है और छोटा बच्चा घर में है, उसी की कुंडली में है, तो थोड़ा ध्यान दीजिए उस पर, थोड़ी सी चौकस निगाह रखिए कि धीरे धीरे कहीं गलत दोस्तों के चक्कर में तो नहीं पड़ा हुआ है, नहीं तो वो कुछ ताश पीटना और जुआ खेलना वगैरह सीख जाएगा। या आपका मोबाइल में तो आजकल बहुत कुछ रहता है, तो ये ध्यान दीजिएगा। उनका एजुकेशन बाहर भी हो सकता है, एजुकेशन कैन बी अब्रॉड, लॉस ऑफ हिज स्टेटस एंड कन्वेंस, ये सारी चीजों का लॉस हो सकता है। देयर इज पॉसिबिलिटी फॉर दिस लॉसेस। बेटी शादी कर तय करने के लिए। अच्छा, ठीक है। हाँ हाँ, आइएगा सर, जरूर आएंगे। हमारा तो चलना फिरना मुश्किल हो गया, कहीं नहीं जाते हैं। हाँ। बेटी जाएगी, उदय जी जाएंगे। हाँ, ठीक है, हम कहीं नहीं निकल पा रहे। जय गणेश। तो अब तो निश्चिंत हो गए आप? निश्चिंत हो गए ना आप? दोनों शादी हो गई? तो मैं आज शनि के बारे में थोड़े संक्षेप में ही बोला हूं, लेकिन कुछ चीजें आप समझिए। शनि की दृष्टि
थर्ड दृष्टि 1, 2, 3 तीसरी दृष्टि वृषभ राशि में पड़ती है। वृषभ राशि इनका मित्र का राशि है, तो आपके कुंडली का ये 6th हाउस है और इन पर अच्छी दृष्टि पड़ रही है। और चंद्रमा अपने शनि से ये तीसरी दृष्टि है, तो ये लक्ष्मी भी देंगे, आपके शत्रुओं को भी शांत करेंगे। और कुछ आप बोल सकता हूं कि मैं लॉटरी वगैरह से भी कुछ धन आ जाए तो आश्चर्य नहीं। अब शनि की चौथी दृष्टि 75% वाली दृष्टि 7th हाउस में पड़ती है, तो यहां पर ये भय क्रिएट करेंगे। शनि की चौथी दृष्टि भय देती है, तो ये भी थोड़ा सा 7th हाउस में भय की बात है। मैं तो बोलूंगा मेल ईगो नहीं रखिए। टीवी भी देखते हैं, सब कुछ देखे ही होंगे, खबर पढ़ रहे होंगे, सुन रहे होंगे, तो इक्वल स्टेटस दीजिए। मैं मेल हूं इसलिए मेरी बात ही चलेगी, इस प्रवृत्ति को समाप्त कर दे। जिनके 4th हाउस में शनि है, धनु राशि वालों के लिए बोल रहा हूं, तो आप थोड़ा शांत रह सकेंगे, कोई भय नहीं होगा। शनि की चौथी दृष्टि भय देती है कितना, 75%। शनि की 5वीं दृष्टि अगेन ये हानिकर है। धनु राशि बोल रहा हूं, शनि यहां से इनकी जो पंचम दृष्टि पड़ेगी 1, 2, 3, 4, 5, ये 50% हानि करेगी। और 4 नंबर है और छाती पहले से ही शनि है, तो छाती की बात शनि पहले से बोल रहे हैं। और यहाँ पर भी 4 नंबर में 50% है और ये हानि करने की बात बोल रहे हैं। और शनि के लिए 4 नंबर शत्रु का घर है ये। तो जो लोग मेरे ऐसे हैं जिनकी उम्र अधिक हो गई है, जरा आप अपनी कुंडली भी चेक करवा लीजिए कि छाती के कुछ रोग के कारण आपको कुछ झंझट तो नहीं होगा। और एक बात रिक्वेस्ट है मेरा कि कोई आदमी, आजकल हम लोग हर चीज को वेट लिफ्टिंग करने लगते हैं, तेजी से चलने लगते हैं। सिंपल आप देखिए, पातंजल योग शास्त्र में भी पढ़े होंगे, तो सुखासन, वज्रासन पर जोर नहीं दिए। सुखासन, सुख से जो शरीर एक्सेप्ट कर सकता है, जितना फास्ट चलना या स्लो चलना, या जितने देर तक चलना, या जितने देर तक एक्सरसाइज करना, जिससे शरीर को सुख होता है। द मोमेंट सुख दुख में बदलने लगता है, स्टॉप कर दीजिए। नहीं तो आप देख रहे हैं ना, आजकल कोई डांस करते करते गिर जा रहे हैं, वेट लिफ्ट करते करते मृत्यु हो जा रही है। तो थोड़ी सावधानी की जरूरत है। शनि की जो 5वीं दृष्टि है ये नुकसान करेगी। ये चौथा घर, ये चौथी राशि। तो जब शनि या पापा ग्रह ऐसे हों कि जब उस राशि और राशि के स्वामी दोनों को भी यदि, या 2 बार 4th हाउस एंड 4th राशि, 5th हाउस एंड 5th राशि, जब कोई एक ही ग्रह दोनों चीज को इंडिकेट करे तो थोड़ा भयंकर रिजल्ट होते हैं, नेगेटिव होते हैं। मैं डरने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं सावधान होने के लिए बोल रहा हूं। उसके बाद शनि की 6ठी दृष्टि जो यहाँ पर पड़ेगी वो सुख देगी, ये है। तो सुख आपके पिता को दे सकते हैं, आपके भगवान को दे सकते हैं, मतलब भगवान की पूजा के प्रति आपके मन में प्रवृत्ति बढ़ेगी। पापा के लिए अच्छा खबर है, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और ईश्वर की कृपा बनेगी। शनि की जो 7वीं दृष्टि है ये भी भय देती है, और ये आपका जॉब है। हालांकि ये यहाँ पर 6 नंबर लिखा हुआ है जो शनि के मित्र का है। तो जो लोग नौकरी कर रहे हैं, प्लीज अपने बॉस को थोड़ा भी नाराज मत कीजिए। यस सर छोड़ के नो सर मत बोलिए प्लीज।
ये जानते हुए भी कि आपसे नहीं होगा, फिर भी बोलिए कि यस सर, आई विल ट्राई टू डू इट, प्लीज सर गाइड कर दीजिए। नो मत बोलिए कि हमसे नहीं होगा या हम नहीं कर सकेंगे। शनि की ये जो है देखिए 7, 8 अष्टम भाव, अष्टम भाव में भी शनि की 75 पैसे की दृष्टि होती है, 75% की। लेकिन ये पीड़ा दे, ये अगेन देखिए यहां से चौथे घर में शनि हानि कर रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5वें घर में 4 नंबर है, और यहां से भी अष्टम भाव में ये पीड़ा दे रहे हैं। ये 4 नंबर आपके धनु राशि से अष्टम है, ये 7 नंबर आपके चंद्रमा से अष्टम है। तो तुला राशि यद्यपि शनि के मित्र की राशि है, शुक्र की राशि है, फिर भी कोई रिस्क नहीं लेना है। थोड़ा भी छाती में प्रॉब्लम है या कुछ प्रॉब्लम दिखाई देता है, प्लीज कॉन्टैक्ट ए गुड डॉक्टर। कोई सेल्फ ट्रीटमेंट नहीं कीजिए। देखिए जो सर्वमान्य है आधुनिक युग में, एलोपैथिक सर्वमान्य है, कारण कि उसमें एक दवाई का भी उपयोग होता है, तो उसको कम से कम 2 साल, 4 साल, 5 साल उसका एक्सपेरिमेंट होता है, उस पर अनुभव लिखा जाता है, पूरे होने के बाद ही, जैसा भी कैंसर की दवा रूस ने निकाली। कितने एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, कैसे होंगे, नहीं होगा, क्या होगा, तब जाकर के वो माना जाएगा। लेकिन होम्योपैथिक है, एलोपैथिक, मैं खुद आयुर्वेदिक परिवार का लड़का हूँ। मेरे पापा आयुर्वेदाचार्य थे, नेपाल और गांधी आश्रम चंपारण तक दौड़ते रहते थे। फिर भी मैं कहूंगा कि रिस्क मत लीजिएगा धनु राशि वाले लोग। और नवम दृष्टि, जो शनि की नवम दृष्टि है, यहाँ पर 50% का भी शनि की दृष्टि यहाँ भी होती है। एक खर्चे का घर है, विदेश यात्रा का खर्च है, आपका नी को इंडिकेट करेगा। यदि आपकी कुंडली तीसरे दृष्टान की है, मतलब 20 डिग्री से लेकर 30 डिग्री का लग्न है, लग्न का डिग्री 20 प्लस है, तो आपके जो नी है, ये घुटने, ये खतरे में है। लेफ्ट नी, बायां पैर, एक खतरे में है। तो इस प्रकार से दृष्टि का भी रिजल्ट देख लीजिए, जो हमने बताया वो भी, और जो आप और लोग बोले होंगे, आप सुने ही होंगे, आप ध्यान करके देख लीजिए। मैं इतना ही बोलूंगा, शनि ग्रह एक देवता है, सारे ग्रह देवता स्वरूप हैं। तो प्रेयर इज अ मस्ट, प्रेयर इज अ मस्ट, प्रेयर इज अ मस्ट। डरिए नहीं, प्रेयर कीजिए, एकदम मत डरिए, प्रेयर तो कीजिए। हर भगवान खुश होते हैं प्रेयर से, प्रार्थना से। हिंदी में कीजिए प्रार्थना, संस्कृत में कीजिए, मंत्र हो जाएगा वही। तो जिनका शनि खराब है, प्लीज अडॉप्ट द लाइन ऑफ प्रार्थना और पूजा। जिनका शनि अच्छा है, उनके लिए तो टॉप क्लास पीरियड है। यद्यपि शनि धनु राशि के लिए यहाँ पर है, यदि किसी तरह से शनि की यहाँ बल, शनि का बल यहाँ पर बहुत है, 4th हाउस का भी बल अधिक है, शनि का भी बल अधिक है, तो क्या होगा, शनि शुभ हो जाएंगे। या इस शनि पर गुरु की दृष्टि पड़ रही हो, शुक्र की दृष्टि पड़ रही हो, इस पर बुध की दृष्टि पड़ रही हो, तो 3 शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ने से ये शनि शुभ हो जाएंगे, हो जाएंगे, हो ही जाएंगे। इनका निगेटिव इफेक्ट कम हो जाएगा। तो थोड़ा सा परिचय हमने दिया, कारण कि धीरे धीरे आगे बढ़ना है, नहीं तो एक ही में लटका रह जाऊंगा। तो मेरी इच्छा थी कुछ एग्जाम्पल के साथ दूं, एग्जाम्पल के साथ दूं तो कुछ लोग चिल्लाने लगते हैं, भौंकने लगते हैं। थोड़ा समय ज्यादा इधर उधर हो जाता है तो भौंकने लगते हैं कुछ लोग। तो कल मैं नेक्स्ट
10 नंबर के बारे में बताऊंगा, मकर राशि वालों के लिए मैं कुछ बताऊंगा। यही आधा घंटा 40 मिनट समय लूंगा, लेकिन जितना मैं पॉजिटिव चीजें दे सकूंगा वो उतना ही बात करूंगा। व्यर्थ का बात नहीं करता, मैं अननेसेसरी बात नहीं करता। जो ब्रह्मा जी ने लिखा है, उनको जो अधिकार दिए हैं, शनि को 10 नंबर में जो अधिकार दिए हैं, उसी के हिसाब से बात करूंगा। आज यहीं तक। इति शुभम, तेहन दो, निनाग्य जोहार।